हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ आलू के कोफ्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आलू जो है हर घर में मौजूद होता है। ऐसे में इस रेसिपी को बनाना काफ़ी आसान है और ये बनने के बाद इतना ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है कि बच्चे हो, बड़े हो या फिर घर में आए हुए गेस्ट सभी को पसंद आएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल या शादी पार्टियों वाला फील आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू के कोफ्ते की रेसिपी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 3 चम्मच टूटा हुआ काजू लिया है। अब इसका इस्तेमाल मैं ग्रेवी में करूँगी। तो काजू के अंदर यहाँ पे हल्का सा गर्म पानी डाल दूँगी ताकि जो काजू है अच्छी तरह से फूल जाए। और इधर काजू जब तक फूल रहा है तब तक यहाँ पे 6 मीडियम साइज का आलू ले लिया है। इसे उबाल करके मैंने पहले से रखा हुआ था और छिलका उतार के अब इसे ग्रेट कर लेना है। अगर आप ग्रेट नहीं करना चाहते तो मैसर की सहायता से मैश कर सकते हैं या फिर आप हाथों से भी मैश कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि कोई छोटे या बड़े आलू के टुकड़े ना रह जाएं। इससे जो कोफ्ते बनेंगे उसमें थोड़ी परेशानी हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है। अब आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पे बाइंडिंग के लिए 4 चम्मच मैं ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 4 चम्मच हमने ले लिया है। अब 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ ब्रेड क्रम्ब से भी बाइंडिंग दे सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लावर से, या फिर यहाँ पे अरारोट पाउडर भी ले सकते हैं। 10 से 12 काली मिर्च कूट करके ले लिया है। 1 छोटा चम्मच भर के चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है। यानी कि मैंने यहाँ पे 1.5 छोटे चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। हरा धनिया ले रही हूँ। अब मिक्स करके एक डो के फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर आपके हाथों में आलू चिपक रहा हो तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लावर या ब्रेड क्रम्ब या अरारोट पाउडर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो आलू जो है अच्छी तरह से डो के फॉर्म में चेंज हो गया है। अब इसे साइड कर देंगे और अंदर की स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 बादाम लिया है और किशमिश ले लिया है। आप अगर बादाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कोफ्ते जब आप खाओगे तो अंदर से बादाम का क्रंचीनेस और किशमिश की मिठास जो आएगी, उससे टेस्ट जो है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बादाम काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। किशमिश को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अब बाउल में इसे डाल देंगे। अब यहाँ पे 100 ग्राम पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। इसे हाथों से ही क्रश करके इस तरह से बाउल में डाल देंगे। अगर घर में पनीर नहीं है या फिर आप पनीर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यहाँ पे एक उबला हुआ आलू को भी आप क्रश कर सकते हैं। इससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे हरे धनिए का स्टेम्स मैं डाल रही हूँ और आधा छोटा चम्मच नमक ले लिया है। बस इतना ही डालना है स्टफिंग में। अब अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे मिक्स कर लिया है और एक अलग सा बर्तन ले लिया है। यहाँ पे स्टफिंग के लिए छोटे छोटे गोले बना करके तैयार करके रख लेंगे पहले से, ताकि आगे के प्रोसेस में आसानी हो। तो जितना बड़ा आपको स्टफिंग भरना है, जितनी क्वांटिटी में भरना है, उस हिसाब से आप गोले बना करके पहले से रेडी कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है स्टफिंग के अंदर भरने के लिए। अब यहाँ पे आलू का डो भी हमने ले लिया है। अब थोड़ा सा आलू का पोर्शन लेना है। यहाँ पे आपको जितने बड़े साइज का कोफ्ता चाहिए, बड़ा, छोटा, मीडियम, उस हिसाब से आप डो ले लीजिए और अंगूठे की सहायता से कटोरी नुमा शेप देते हुए जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखा है उसको डाल देंगे और उंगलियों की सहायता से चारों तरफ से उठाते हुए एक सर्कल का शेप दे देंगे। बहुत ही आसान होता है फ्रेंड्स, ये टेस्टी बहुत ज़्यादा लगता है। आपको बनाने के बाद अपने ऊपर गर्व फील होगा, ये इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो एक कोफ्ता हमने तैयार कर लिया है, बाकी को भी इसी तरह से कर लेंगे। तो फिर से मैंने थोड़ा सा आलू का पोर्शन ले लिया है और इस तरह से हाथों से घुमाएंगे, अंगूठे से कटोरी नुमा शेप दे देंगे, स्टफिंग अंदर डाल करके फिर इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो बाकी सबको भी इसी तरह से बना लेना है। तो इतने सारे कोफ्ते जो है हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब ग्रेवी के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो पैन गरम होने के लिए चढ़ा दिया है और 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप ग्रेवी बना करके देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ टमाटर को रोस्ट करूँगी, हल्का सा भूनूंगी। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर रफली चॉप करके ले लिया है। अब इसे डाल देंगे और एक बार इसे पहले मिला लेते हैं, तेल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि टमाटर जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। नमक डालने के बाद एक बार फिर से चला लेंगे और चलाने के बाद इसे ढक्कन लगा करके 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे जब तक टमाटर हमारा सॉफ्ट हो रहा है। इधर कढ़ाई गरम होने के लिए चढ़ा दिया था, ऑयल डाल दिया। ऑयल को अच्छी तरह से गरम होने देंगे। जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तो फ्लेम को मीडियम रखते हुए कोफ्ते को एक एक करके डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे कोफ्ते को हमें अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। डालने के बाद तुरंत कोफ्ते को टच नहीं करना है, कुछ सेकंड रुक जाएंगे। उसके बाद चम्मच की सहायता से धीरे धीरे हम अलटते पलटते कोफ्ते को अच्छा सा कलर दे करके फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं कोफ्ते में इक्वली कलर आ गया है, चारों तरफ से एक जैसा कलर आया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एज अ स्नैक्स इन कोफ्तों को खा भी सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। तो कोफ्ते फ्राई हो गए। इधर टमाटर को भी मैंने 1 से 2 बार चलाया था बीच में, टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो टमाटर को एक बार चलाने के बाद गैस से नीचे उतार देंगे और ठंडा होने के बाद इसे पीसेंगे, गरम गरम नहीं पीसेंगे। तो उतार दिया है मैंने। इधर कढ़ाई में जो भी एक्स्ट्रा ऑयल था उसको निकाल दिया है। ग्रेवी भर के लिए तेल रखा है मैंने। कुछ गरम मसाले लिए हैं, 5 लौंग है, 6 काली मिर्च है, आधा छोटा चम्मच जीरा, छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, चक्रफूल और दालचीनी। अब इसको तेल के अंदर डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए इन्हें भूनने देंगे। उसके बाद आधा छोटा चम्मच हींग डाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी गरम मसाला आपको पसंद नहीं है उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद 1 बड़े साइज का प्याज बारीक चॉप करके डाल देंगे और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए प्याज में जब तक हल्का सा कलर ना आ जाए तब तक भूनेंगे। तो देख सकते हैं प्याज में हल्का सा कलर आ गया है। तो इस स्टेज पे हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। तो 1 चम्मच मैंने भर के डाला, दूसरा चम्मच मैंने आधा डाला, यानी मैंने 1.5 चम्मच लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। अब इसे 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सूखे मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, अच्छा सा कलर लाने के लिए। अब इसे मिला लेंगे और फ्लेम को यहाँ पे लो रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे सूखे मसाले डाले हैं। एक बार मिक्स करने के बाद इसे ढक करके लो फ्लेम पे 2 मिनट तक पकाएंगे। तब तक इधर जो टमाटर हमने भून करके रखा था, टमाटर जो है अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो जार में फटाफट से डाल देंगे टमाटर को। टमाटर डालने के बाद यहाँ पे जो शुरुआत में हमने काजू भिगो करके रखे थे, काजू जो है इतनी देर में काफ़ी अच्छी तरह से फूल गया है। काजू को भी इसी के साथ डाल देंगे। इस तरह से काजू को भिगो करके बनाने से ग्रेवी का टेस्ट अच्छा होता है। तो ये देखिए टमाटर और काजू जो है अच्छी तरह से पीस लिया है हमने। अब चेक कर लेते हैं मसालों को। यहाँ पे मैंने लो फ्लेम रखा था, बिल्कुल लो फ्लेम रखा था। मसाले जो हैं भून गए हैं। तो अब यहाँ पे हम जो टमाटर और काजू का पेस्ट पीस करके रखा हुआ है उसको डाल देंगे और जार को भी धो करके डाल देंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे टमाटर और काजू चिपके हुए थे। अब धो के डालने के बाद इसे चला लेंगे और फ्लेम को यहाँ पे लो रखेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। ध्यान रखेंगे कि कोफ्ते में हमने नमक डाला था पहले से और टमाटर को भी सॉफ्ट करने के लिए नमक डाला था थोड़ा सा, बिल्कुल। तो यहाँ पे ग्रेवी के लिए सिर्फ नमक डालेंगे। तो नमक डालने के बाद चला दिया है। अब ढक्कन लगा करके लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पका लेंगे मसालों को। तो 5 मिनट हो गए हैं, देख सकते हैं तेल सेपरेट हो रहा है मसाले। इसका मतलब मसाले जो है हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं, भुन गए हैं और स्मेल भी काफ़ी अच्छी आ रही है यहाँ पे। तो एक बार चला लेते हैं और चलाने के बाद यहाँ पे मैं 4 चम्मच बिल्कुल ताज़ी दही डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मैंने दही को फेंट लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे दही बिल्कुल ताज़ी लेना, खट्टी बिल्कुल नहीं लेना। जैसे ही आपने दही डाला है फ्लेम को या तो बिल्कुल लो कर दें या फिर बंद कर दें क्योंकि दही जो है गर्म में जाने के बाद फट जाता है। यहाँ पे चम्मच से लगातार चलाते हुए मैं जब तक कि ग्रेवी में उबाल नहीं आ जाएगा तब तक चलाऊँगी। तो देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आया है तभी मैंने चम्मच हटाया है। उसके बाद 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दूँगी और उसके बाद एक बार मिला लूँगी। मिलाने के बाद अब यहाँ पे पानी डालना है। तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो ग्रेवी में डालने के जाने के बाद जो कोफ्ते हैं वो पानी को अब्जॉर्ब करते हैं। तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे।
अब पानी डालने के बाद मिला लिया है मैंने। अब यहाँ पर ढक्कन लगा करके एक उबाल आने तक पकाएंगे। जब तक ग्रेवी में उबाल आ रहा है तब तक मैं एक कोफ्ता काट करके आप सभी को दिखाती हूँ। उसके अंदर की स्टफिंग किस तरह से भरी गई है, तो देख सकते हैं कितनी शानदार स्टफिंग भर के तैयार हुई है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो इधर ग्रेवी में काफ़ी अच्छा सा उबाल आ गया है। तो अब यहाँ पे गैस फ्लेम को लो कर देंगे और एक एक करके कोफ्ते को हम डालते जाएंगे। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि कोफ्ते जो है वो पानी को ऑब्जॉर्ब करता है, पानी में जाने के बाद डबल फूल जाता है ये। तो उसी हिसाब से आप ग्रेवी एडजस्ट कीजिएगा जब आपको खाना हो। अगर अभी खाना हो तो उस हिसाब से ग्रेवी को एडजस्ट कीजिएगा। अगर देर से खाना है तो ग्रेवी को थोड़ा सा पतला रखिएगा, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है। तो मैंने कोफ्ते डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लिया है। तो देख सकते हैं जो हमारे आलू के कोफ्ते हैं कितनी शानदार दिख रहे हैं। तो इसको और टेस्ट बढ़ाने के लिए हरा धनिया डाल दिया है मैंने, और हरा धनिया डालने के बाद एक बार चला लेंगे। तो कोफ्ते जो हैं ग्रेवी में डालने के बाद फूल गए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं गोल गोल हमारे कोफ्ते। और जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो भी गाढ़ी हो गई है। जब हमने पानी डाला था उस समय ये पतली थी। अब ये देखिए बिल्कुल तैयार है हमारा आलू का कोफ्ता। तो आप प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे जीरा राइस के साथ रोटी, पराठा, पूड़ी, लच्छा, नान पराठा, रुमाली रोटी, जैसे मर्जी वैसे खाइए। ये हर किसी के साथ अच्छा जाता है। गेस्ट को भी खिला सकते हैं आप, उन्हें भी काफ़ी पसंद आएगा। वैसे भी फेस्टिवल का सीज़न है, बच्चों की छुट्टियां चल रही है, ऐसे में बच्चे डिमांड करते हैं अच्छा अच्छा खाने के लिए। तो यहाँ पर ऊपर से मैं थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके डाल दे रही हूँ ताकि देखने में और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। खाने में तो ये स्वादिष्ट है ही। तो आई होप आप लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे ग्रेवी में डालने के बाद भी मैं एक काट करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए दिखने में ये इतना सुंदर है, तो खाने में कितना ज़्यादा टेस्टी होगा। तो फ्रेंड्स बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ मैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।